नमस्कार साथियों। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा आज 4 घंटा पहले दो ट्वीट की गई है, जिसमें 7वें चरण से संबंधित बात की गई है। हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद नियमावली अगर आती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो डीएड वर्सेस बीएड में जो ऑर्डर आने वाली है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो जो 7वां चरण की बहाली आने वाली है वो हाई स्कूल +2 के लिए है या प्राथमिक के लिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा जो ट्वीट की गई है हम लोग पहले उसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जल्द 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं। महीना भर के अंदर यानी कि पूरा फरवरी में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। तो पहला इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है उससे का मतलब तो यही हुआ कि फरवरी के अंत तक नियमावली आ जाएगी। और नियमावली आएगी तो नियमावली में एक्चुअली क्या होता है कि जो बहाली होने वाली है वो किस नियम के तहत बहाली होगी, उसमें वो मेंशन रहता है कि किनको मौका मिलेगा 1 से 5 में, 6 से 8 में, और किन विषय वालों का मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सब उसमें डिटेल दिया रहता है। पूरी तरह से नियम उसमें दिया रहता है कि किस नियम के तहत टीचर का बहाली होगा और कैसे होगा, ये दिया रहता है। मेन नियमावली होता है। उसके बाद दूसरा ट्विटर उन्होंने की है, उनके द्वारा है कि पहले 9000 इकाई थी, तो 9000 इकाई का मतलब नियोजन इकाई से है। नियोजन इकाई का मतलब था कि पहले हर ब्लॉक अगर 6 से 8 है तो 6 से 8 ब्लॉक बाय ब्लॉक फॉर्म डालना पड़ता था, और 1 से 5 में पंचायत बाय पंचायत और भी कई नियोजन इकाई थी, उसके अनुसार फॉर्म डालना पड़ता था। तो उसमें खर्चा और समय ये दोनों बन जाता था। लेकिन अब जो होगा ये नियोजन इकाई 9000 यानी पंचायत प्रखंड ये सब मिला करके ये ऐसा नहीं होगा। अब 38 इकाई में नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा। इसका मतलब है कि 38 जो हमारे जो बिहार के जिला है, अब नियुक्ति पत्र जिला वाइज उसका बंटवारा होगा, मतलब कि उसमें होगा और जिला वाइज होगा। अब पंचायत और प्रखंड का उसमें ये योगदान नहीं रहेगा। अगर अब हम सेकेंड टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि अगर नोटिफिकेशन मान लेते हैं कि 10 दिन 5 दिन में आ जाता है, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का डीएड वर्सेस बीएड पर कोई आदेश आता है, चूँकि सुनवाई हो चुकी है, फाइनल सुनवाई हो चुकी है, बस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना माने उनका जो जजमेंट है वो आना बच गया है। अगर जजमेंट में बीएड के समर्थन में जजमेंट आता है, मतलब कि बीएड के पक्ष में जजमेंट आता है कि वो 1 से 5 में जा सकते हैं, तो नियमावली में अगर वैसा ही सेम रहे तो नियमावली जस के तस रहेगा। अगर नियमावली में उसके थोड़ा उलट कुछ वैसा होता है तो आपको ये नियमावली फिर से दोबारा उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार जो नियमावली लाने वाली है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आने वाली है डीएड वर्सेस बीएड का, हालांकि इस पर थोड़ा सा चर्चा मैं कर दूं कि डीएड जो है और बीएड उनके बीच यही केस है कि बीएड वाले 1 से 5 में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ दिनों में, सप्ताह 2 सप्ताह या 5 दिन 10 दिन जो भी हो, महीना दिन के अंदर उनका निर्णय शायद आ जाएगा। तो उस जजमेंट में अगर बीएड के पक्ष में आता है तो 1 से 5 में वे आ पाएंगे। अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो 1 से 5 में वो नहीं आ पाएंगे। उससे पहले अगर नियमावली आती है तो फिर नियमावली में फिर बदलाव करना पड़ेगा। 7वें चरण की बहाली सबसे पहले +2 हाई स्कूल या प्राथमिक या 6 से 8 किसका होने वाला है, तो इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि सरकार क्या दिशा निर्देश लाती है। अगर ऐसा, हालांकि अभी तक चर्चा में है कि +2 पहले, तब हाई स्कूल, तब 6 से 8, तब 1 से 5, लेकिन जब तक मार्गदर्शन क्लियर न आता है तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सबसे पहले सरकार 7वें चरण में किसको मौका देने जा रही है। अगर सबसे ऊपर से शुरू करती है सरकार, +2 है, हाई स्कूल है, तो प्राथमिक का नंबर आने में समय लग जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा बहाली प्राथमिक विद्यालय में ही है। तो जब तक नहीं आ जाए सरकार का दिशा निर्देश, तब तक कहना शायद जल्दीबाजी होगा कि पहले हाई स्कूल और +2 का आएगा।